यूं तो भगवान ने हर इंसान को कुछ खास बनाया है। ये तो इंसान ही है जो अपने सोच के दायरे को कभी समझ ना पाया है। हेलो दोस्तों, दिस इज प्रथम अरोड़ा और मैं आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी इस बात को बखूबी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के लोग यानी कि मैं उन्हें रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है अपनी सोच की वजह से। कुल मिलाकर हमारा थिंकिंग प्रोसेस ही है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। जैसे कि कुछ लोगों को ये बात शायद फालतू लगेगी तो ये उनकी सोच है, कुछ लोगों को ये बात पसंद आएगी तो ये उनकी सोच है, और मुझे ऐसी सोच वाले ही लोग ज्यादा पसंद है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी के डिफरेंट लोगों की सोच को अपने मजेदार से शब्दों के जरिए आप तक पहुंचाने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी से जरूर एंड तक पूरा सुनेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। मैं शुरू करता हूँ। जो रहते गली मोहल्ले में उनका अंदाज कुछ निराला है। यहाँ नुक्कड़ के थल्ले पर होता देश के घोटालों का बोलबाला है। बातें ऐसी बड़ी सी करते मानो देश की अर्थव्यवस्था का सारा ख्याल इन्हें ही रखना है, और फिर रात को उसी जगह पर लेते सोडे के साथ चखना है। अब इन्हीं गली मोहल्लों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने घर से ज्यादा दूसरों के घर में क्या चल रहा है इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ऐसे नहीं होंगे, तो मैं उन्हीं पर कुछ बहुत मजेदार था आपको सुनाता हूँ कि काश हर कोई तुम्हारे जैसा होता, जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। दोबारा सुनिए, बहुत मजेदार है कि काश हर कोई तुम्हारे जैसा होता, जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है, क्योंकि निगाहें तो तुम्हारी खुद से ज्यादा हमारे घर की ओर ही रहती है। क्योंकि निगाहें तो तुम्हारी खुद से ज्यादा हमारे घर की ओर ही रहती है। ये तुम्हारी आदत है या कोई बीमारी, मैं भला इसे कैसे समझ सकता हूँ। ये तुम्हारी कोई आदत है या कोई बीमारी, मैं भला इसे कैसे समझ सकता हूँ। क्योंकि अगर दूसरों के बजाय मैं खुद में झांकूं तो मैं बेहतर बन सकता हूँ। क्योंकि अगर दूसरों की बजाय मैं खुद में झांकूं तो मैं बेहतर बन सकता हूँ। वैसे तो ये एकदम फैक्ट है कि हम जिस जगह रहते हैं हमारी सोच भी वैसी ही बन जाती है, लेकिन फिर भी इन्हीं गलियों में, इन्हीं छोटे मोहल्लों में सब लोग ऐसे नहीं होते। कुछ होते हैं जो वाकई में खुद में बदलाव लाने की सोच और समझ रखते हैं। कुछ होते हैं जो वाकई में खुद में बदलाव लाने की सोच और समझ रखते हैं। शायद इसीलिए बड़े बड़े महारथी ऐसी जगहों से ही निकलते हैं। शायद इसीलिए बड़े बड़े महारथी ऐसी जगहों से ही निकलते हैं। आप चाहे किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, आज किसी भी सक्सेसफुल इंसान का, वो किस जगह से निकला है, किस बैकग्राउंड से आता है, वो बात हमें बहुत इंस्पायर करती है और बहुत मोटिवेट करती है। क्योंकि जो असली स्ट्रगल वाली लाइफ होती है वो इसी जगह पे रहकर सीखी जाती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूँ दूसरी टाइप ऑफ सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर रॉयलिटी कूट कूट कर भरी हुई है, यानी कि वहां पर सब अच्छी खासी फैमिली वाले लोग ही देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कि उनकी सोच कैसी है। नजरिया, स्वभाव और पहनावा ये इनकी शान को बढ़ाता है। नजरिया, स्वभाव और पहनावा ये इनकी शान को बढ़ाता है। कम बोलकर कुछ कर दिखाना ये इनके कर्मठ स्वभाव को दर्शाता है। कम बोलकर कुछ कर दिखाना ये इनके कर्मठ स्वभाव को दर्शाता है। दूसरों की चुगली करना, मनगढ़ंत बातें बनाना, इन सब बातों से ये जरा दूर ही रहते हैं। क्योंकि अपने परिवार की खुशियों में ही ये पूरे जहान की खुशियों को ढूंढ लेते हैं। ये अपनी परिवार की खुशियों में ही पूरे जहान की खुशियों को ढूंढ लेते हैं। वाकई में जो इंसान खुद में और अपने परिवार में खुश है, फिर उसे बाहर की खुशियों का कोई भी लालच नहीं रहता। और वैसे भी मैं बड़ी सोसाइटी या हाई क्लास टाइप सोसाइटी के लोगों की ज्यादा तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन जगहों पर भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, और वैसे भी वो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हर जगह ही पाए जाते हैं। लेकिन उन लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने चारों तरफ इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि हर तरह की नेगेटिविटी उसके सामने कुछ भी नहीं रह जाती, एकदम फीकी पड़ जाती है। तो आज जो मैंने थिंकिंग के बेसिस पर दो सोसाइटी, दो समाज के लोगों को डिफरेंशिएट किया, वो मेरी सोच है। मैंने जैसा सोचा, मुझे जैसा लगा, मैंने उस बेसिस पर आपको समझाया, बताया और सुनाया। हो सकता है शायद ये पूरी तरह से सही ना हो। वैसे भी छोटी सोसाइटी, छोटा समाज, इन सब बातों से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं बनता।
बड़ा बनता है तो अपनी एक बेहतर सोच से और इस तरह की थिंकिंग जो खुद में डेवलप कर ले, फिर वो चाहे कहीं भी पला बड़ा हो, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो वैसे मैंने इसी पर, अच्छी सोच पर एक और पोएट्री भी लिखी थी, अच्छी सोच की ताकत। मैं आई बटन पर सजेशन दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज उस वाली वीडियो को भी जाकर जरूर सुनिएगा। आई होप आप सभी को वो वीडियो भी बहुत पसंद आएगी और प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहूं। तब तक के लिए चलते हैं। सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।